शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेगी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था, पहले ही जान लेते हैं। पिछला हफ्ता निफ्टी के लिए अच्छा रहा। निफ्टी पिछले सप्ताह 0.75% की बढ़त के साथ 18,315 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स में भी 0.74% की बढ़त देखी गई थी। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 494 अंक बढ़कर 62,028 पर क्लोज हुआ था। अब बीते हफ्ते निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर कौन कौन से थे, ये जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक 12.61%, टाटा मोटर्स 18.14%, आइसर मोटर्स 8.08%, M&M 5.35%, एक्सिस बैंक 5.24%, बजाज फाइनेंस 5.28% चढ़ा था। अब बीते हफ्ते निफ्टी के गिरने वाले शेयर कौन कौन से थे, ये जान लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज 9.64%, हिंडाल्को 6.79%, L&T 6.58%, UPL 5.13%, JSW स्टील 4.19% और ITC 1.94% गिरा था। अब अगले हफ्ते वो कौन कौन से अहम फैक्टर्स हैं जिनकी बदौलत शेयर बाजार की दिशा तय होगी, ये जान लेते हैं। सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर अपना रिएक्शन देगी। कांग्रेस 10 साल बाद कर्नाटक में अपने दम पर सत्ता में लौटी है। शनिवार को आए चुनावी नतीजों के अनुसार कांग्रेस ने भाजपा को साउथ इंडिया के एकमात्र राज्य की सत्ता से भी बाहर कर दिया। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक कर्नाटक के नतीजों से बाजार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में बीजेपी की हार से नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। इस रिजल्ट्स का असर राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर भी पड़ सकता है। आने वाला हफ्ता भी तिमाही नतीजों से भरा रहेगा। 500 से अधिक कंपनियां भी अपनी तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी। अब कौन कौन सी प्रमुख कंपनियां हैं जिनके नतीजों पर फोकस रहेगा, ये जान लेते हैं। SBI, भारतीय एयरटेल, इंडियन ऑयल, जिंदल स्टील एंड पावर ग्रिड, JSW स्टील, NTPC और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बड़ी कंपनियां अपनी तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी। इसके अलावा टाटा एलेक्सी, जुबिलेंट फूडवर्क्स, PVR आइनॉक्स, JK पेपर, टीम लीज सर्विसेज, मदरसन सुमी वायरिंग, क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल और जोमैटो भी फोकस पे रहेगा। अब इस हफ्ते बाजार के बड़े इवेंट्स कौन कौन से हैं, ये जान लेते हैं। 15 मई को यानी कल होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर भी सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा 15 मई को ही अप्रैल महीने का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा भी जारी होगा। भारतीय शेयर बाजार रिटेल महंगाई और IIP के आंकड़ों पर भी रिएक्ट करेगा। बता दें, अप्रैल में CPI 5.66% से घटकर 4.70% था। वहीं मार्च में IIP 5.6% से घटकर 1.1% पर आ गया था। 16 मई को अमेरिका में रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा शेयर बाजार 17 मई को जापान के पहले तिमाही की GDP आंकड़े पर भी अपनी नजर रखेगा। अब बढ़ाइए अडानी ग्रुप के शेयरों पर। सोमवार को हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सभी को जांच के लिए 3 महीने की रियायत मिल सकती है। अडानी ग्रुप के शेयरों पर बीते दिनों क्या खबरें आई, यानी अपडेट्स क्या हैं, ये जान लेते हैं। अडानी ग्रुप 2 कंपनियों में हिस्सा बिक्री से 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। अडानी एंटरप्राइजेस में हिस्सा बिक्री से अडानी ग्रुप 12,500 करोड़ जुटाएगी। वहीं अडानी ट्रांसमिशन में QIP के जरिए अडानी ग्रुप 8,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। बता दें, 24 मई को अडानी ग्रीन एनर्जी के बोर्ड की बैठक भी होने वाली है। बैठक में फंड जुटाने के तरीकों पर चर्चा हो सकती है। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां अडानी ग्रीन, अडानी टोटाल, अडानी ट्रांसमिशन को ASM फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया है, यानी इन 3 शेयरों के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अब FIIs फ्लोज के बारे में जान लीजिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मई के पहले वीक में 5,527 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। वहीं 8 से 12 मई के बीच FII ने 7,750 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, यानी FIIs मई महीने में अब तक 13,278 करोड़ रुपए की खरीदारी कर चुके हैं। अब जाते जाते निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, ये जान लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार में बुल्स की पकड़ मजबूत होगी क्योंकि निफ्टी के 18,200 की पुट में बिकवाली बढ़ी है। वहीं निफ्टी का सपोर्ट जोन 18,170 से लेकर 18,250 का होगा।
निफ्टी का सपोर्ट जोन 18,170 से लेकर 18,250 का होगा और निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 18,370 से लेकर 18,435 तक रह सकता है। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 43,800 के करीब की क्लोजिंग को बेहतर माना जा रहा है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 43,600 से लेकर 43,700 रह सकता है। वहीं बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 43,950 से लेकर 44,050 रहेगा। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।